भी तो बाल बच्चा होगा ना। अभी तो अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकले। फोकट का जो होता है ना, नौकर रखा जाता है, पेट पाल करके खिलाया जाता है। हम लोगों को पेट में खाना भी नहीं दिया जाता है। मंगल पांडे का कान बहिर हो गया है। नीतीश अपना गति बचा रहा है, जब जा रहा है पलट जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम महिला को 50% आरक्षण दे रहे हैं और हम लोग के लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं। कम से कम 26,000 रुपया कम देना चाहिए उन्हें, तो उससे कम भी नहीं हम लोग लेने वाले हैं। 20 साल खट दिए हैं बिहार सरकार। 20 मई को पूरे भारतवर्ष में 10 ट्रेड यूनियन और तमाम सेवा संगठन, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, किसान, आशा, ममता, कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सभी एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल कर रहे हैं। उस हड़ताल में शामिल होने का नोटिस देने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। हड़ताल नोटिस हम देंगे और उसके साथ साथ हमारी जो समस्याएं, हमारी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को भी हम ईडी के यहाँ भिजवाएंगे। आज सिविल सर्जन सह सचिव स्वास्थ्य समिति के माध्यम से हमारी मुख्य मांग है कि एनएचएम को योजना में बदलते हुए आशा, ममता, कुरियर सहित सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मी जो हैं, एनएचएम के संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग उसकी सेवा नियमित किया जाए। स्वास्थ्य का अधिकार जनता को संवैधानिक अधिकार बनाया जाए। 6% जीडीपी का खर्चा किया जाए और प्रक्रियाधीन अवधि में मानवाधिकार आयोग और श्रम आयोग की अनुशंसा के आलोक में आशा को 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। साथ ही साथ जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में यह घोषणा किया कि एनएचएम के स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा आशा का प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है, उस घोषणा को लागू किया जाए। और बिहार सरकार के द्वारा जो समझौता किया गया कि 1,000 के बदले पारितोषिक के बदले 25 रुपया मानदेय दिया जाएगा, इसको भी अविलंब लागू किया जाए और 6 महीना से करीब आशा का प्रोत्साहन राशि सहित पूरे एनएचएम कर्मियों का प्रोत्साहन राशि 3 माह से 4 माह तक पूरे भारतवर्ष का भारत सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिए जाने के कारण बंद है, उसका अविलंब भुगतान कराया जाए। और हम 1 दिन का हड़ताल करेंगे, केवल 1 दिन का 20 को, और उसके बाद हम अगस्त के महीने में पूरे भारतवर्ष की आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसमें हम भी शामिल रहेंगे। और यदि बिहार की सरकार समझौता को लागू नहीं करेगी तो समझौता लागू नहीं करने की स्थिति में चुनाव के समय चलो गांव की ओर नारे के साथ हम गांव-गांव में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि क्या सरकार करती है, कैसे जो है आउटसोर्सिंग के नाम पर लूट कर रही है, कैसे यह जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी पशुपति पावर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको 1600 करोड़ रुपया का ठेका एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया गया। और किस तरीके से ये जितने आउटसोर्सिंग हैं वो लूट रहे हैं और किस तरीके से भारत की सरकार 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रही है और आशा को 26,000 रुपया नहीं दे रही है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम जाएंगे और ये डबल इंजन की सरकार है, इसका हम खोलेंगे। और यदि ये धमकी देंगे कि हम आशा को हटाएंगे तो हम कहते हैं कि आप आशा को क्या हटाइएगा? आशा के पहले नवंबर के चुनाव में, अक्टूबर के चुनाव में हम आपको हटा के दम लेंगे। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष सीटू। को सरकारी सेवा घोषित करने, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपये देने के लेकर के, और इनका जो 6 माह से बकाया जो राशि है उसको लेकर के आज प्रदर्शन पूरे बिहार में किया जा रहा है। 10 ट्रेड यूनियन 40 सेवा संगठनों के आह्वान पर 20 मई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होने जा रहा है। उसी का मांग पत्र आज शिव सृजन के माध्यम से कार्यपालक निदेशक को आज भेजना है, इसी को लेकर के किया जा रहा है। इसमें बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी 20 मई को हड़ताल में शामिल होगा। जो बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के निर्णयानुसार, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी के निर्णयानुसार हमारी उसमें मुख्य मांग यही है, तमाम कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस समाप्त करके सबको पुराना पेंशन दिया जाए, ठेका संविदा आउटसोर्सिंग समाप्त कर सबको नियमित बहाली किया जाए, 18 महीने का बकाया फ्रिज डीए को, डीआर को उसको लागू किया जाए, उसको दिया जाए। इन्हीं सब लेकर के 20 मई को हड़ताल की घोषणा की गई है। अमित को मिश्रा, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी। कितना गर्मी में आए? अब आपके घर में भी तो बाल बच्चा होगा ना।
अभी तो अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकले। हमारे सब हम जो माता बहन आए हुए इनके घर में भी बच्चे हैं, तो हम लोगों को 7 महीने से मतलब फोकट का जो होता है ना नौकर रखा जाता है, पेट पाल करके खिलाया जाता है। हम लोगों को पेट में खाना भी नहीं दिया जाता है, भूखे पेट खटवाया जा रहा है। अब अगर हमारे बच्चे भूख मरने की हालत पे आ गई, हम अगर भूख मरने की हालत पे आ जाएंगे तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा ना। आज हम आए, कल हमारे हस्बैंड आएंगे, हम लोगों के बच्चे के साथ यहाँ धरना देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। हमारे बच्चे अभी के जनरेशन में आप स्कूल फीस बढ़ा दिया गया, हम लोगों के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब ढंग से खाना नहीं मिल रहा है तो उसको पढ़ाई कहाँ से देंगे? आप बताइए। आप पूछते हैं रोड पे आ गए। हाँ, हम रोड पे आ गए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए आए। आप घर से क्यों निकले? अपने बच्चे का पेट पालने के लिए ना। तो सरकार से हमारी बातें सरकार तक पहुंचाइए कि जो आशा बढ़कर खट रही है, जो फैसिलिटेटर हमारी दीदी है वो भी खट रही है, उनके घर में भी बच्चे लोग हैं ना। कितना वेतन का मांग है? 26,000 हम लोगों का वेतन का मांग है। तो कम से कम सरकार अगर कान नहीं खोल रही है तो आंख तो खोल के देख ले कि हम लोग से क्या काम ले रहा है। हमारे काम का जायजा करते हुए हमारी वेतन कर दे। कम से कम वेतन मांगते मांगते हम लोग थक चुके हैं। अभी के पूर्व का वेतन हम लोगों को नहीं दिया गया है। अब आप बताइए हम लोग कहाँ से पूर्ति करें? किसके दरवाजे जाए? मंगल पांडे का कान बहिर हो गया है। नीतीश अपना गद्दी बचा रहा है, जब चाह रहा है पलट जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। कौन उसका पूर्ति करे? हम लोगों का कौन सुनेगा? किसके दरवाजे जाए? लास्ट में हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा है। अपना मानदेय के लिए, वेतन के लिए आए हैं। हम लोग को 6 महीने से सभी आशा का कार्यकर्ता को, फैसिलिटेटर को 6 महीने से मान जो मिलता है हम लोग को प्रोत्साहन राशि, वो भी नहीं मिल रही है। और तो सरकार हम लोग को इतना दबाव दे रहे हैं, इतना दबाव दे रहे हैं काम करने के लिए कि भव्या करो, फैमिली प्लानिंग के लिए करो, हाउ करो 115 साल का सर्वे करो। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम महिला को 50% आरक्षण दे रहे हैं, और हम लोग के लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग के लिए तो रोड पर खड़ा करके और हम लोग को कुछ नहीं किए। जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है वो भी नहीं दे रहे हैं। कितना वेतन होना चाहिए आप लोग? 26,000 हम लोग को 26,000 वेतन मांग है। कम से कम 26,000 रुपया कम देना चाहिए, नहीं तो उससे कम भी नहीं हम लोग लेने वाले हैं। 20 साल खट दिए हैं बिहार सरकार। कोरोना में अपने एसी में रहते थे सिविल सर्जन, घर से निकलते नहीं थे। हम लोग घरे घरे जा के सबके कोविड-19 के सुइया दिलवाएं। कोई काम होता है तो आशा के लिए होता है, आशा के पूछा जाता है। अब काम निकल गया बस दाम देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। उस घड़ी लिए कोई नहीं रहता जिंदा, सब मर जाता है। खाली आशा दिखाई देती है काम के लिए, पैसा देने के लिए नहीं कि हाँ काम किए तो उसको पैसा मिलना चाहिए।